चलो बाबू इधर देखना, इधर देखना। सबसे पहले एक थ्योरम तो हम लोग शुरू में प्रूव किए थे, क्या था वो, कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी तरह का अगर वो क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसके सभी साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे, अगर इसके सभी साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके सभी साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ करके एक नया क्वाड्रिलेटरल बनाओगे तो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, प्रूफ कैसे किए थे? ट्रायंगल बना दिए थे, मान लो कि इसको हम यहां से ज्वाइन कर दिए, तो एडीसी एक ट्रायंगल हो गया, पी मिड पॉइंट है, एस मिड पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया पी एस पैरेलल ए सी एंड पी एस इक्वल टू हाफ ए सी, हो गया था। इधर का बात करेंगे, ए बी सी भी एक ट्रायंगल है, क्यू मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये हो गया क्यू आर पैरेलल ए सी एंड क्यू आर इक्वल टू हाफ ए सी। कोई दिक्कत? तो जब ये क्यू आर जो है ए सी के ही पैरेलल है, पी एस भी ए सी के पैरेलल है, ये दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल हो गए। ये दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल। अच्छा, ये जो पी एस है ये ए सी का आधा है, ये जो क्यू आर है ये भी ए सी का आधा है। ठीक है, तो पी एस और क्यू आर भी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। कोई दिक्कत? पी एस और क्यू आर भी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। यानी कि जो वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल मिल गया, तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिल गया जिसके वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल है। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिल गया जिसका वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल है, तो उसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। उसको क्या बोलेंगे? पैरेललोग्राम। ये दिमाग में क्या रखना है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, सभी साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो वो बनेगा पैरेललोग्राम। इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जोड़े तो पैरेललोग्राम बना। ठीक है, और ऐसा हम पढ़ करके आए हैं, क्या पैरेललोग्राम है? बाबू इधर रखना। तो हम लोग जो इस तरह का ट्री बनाए थे, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम को दो पार्ट में तोड़े थे, किसमें किसमें? एक रेक्टेंगल, दूसरा रोहम्बस, फिर इन दोनों से मिला करके बनाए थे स्क्वायर। याद है? कोई दिक्कत? तो कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है उसका मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो सवाल ये होता है कि पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो पैरेललोग्राम तो फिक्स है, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम तो फिक्स है, क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, उसके मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम तो रहेगा ही। यानी कि अगर क्वाड्रिलेटरल की जगह पैरेललोग्राम ही ले लें तो पैरेललोग्राम तो बनेगा ही, उसमें तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, यानी कि पैरेललोग्राम के साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम भी बनेगा। ठीक है, रोहम्बस नहीं बनने जा रहा है। क्यों नहीं बनने जा रहा है? अभी देख लेते हैं। रोहम्बस बनने के लिए क्या चाहिए? रोहम्बस का प्रॉपर्टीज क्या था? ऑल साइड्स आर इक्वल। सारा साइड्स इक्वल होना चाहिए। देखना, वो जरूरी नहीं है ऑल साइड्स इक्वल हो गया वहीं से वो हो गया, वो सब तो बाकी सब उसके प्रॉपर्टीज थे। ध्यान रखना बाबू। सपोज करो हम पैरेललोग्राम लेते हैं, देखना इधर, ए बी सी डी, एबीसीडी मेरा क्या है? पैरेललोग्राम। इसके हर एक साइड्स का मिड पॉइंट को ले लेते हैं। चलिए ज्वाइन करते हैं। पी क्यू आर एस,
कोई दिक्कत? तो ये तो फिक्स है कि पैरेललोग्राम बनेगा। और रोहम्बस होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ऑल साइड्स को इक्वल होना पड़ेगा। तो अभी तो मेरे अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है। कोई दिक्कत? अच्छा, तो जरा देखना इधर, ये जो एस आर है और ये पी क्यू है, एस आर और पी क्यू दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि दोनों एसी के क्या हैं? आधे हैं। ठीक है, दोनों एसी के आधे हैं। ये चीज दिमाग में है। अच्छा, उसी तरह से अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं बीडी को, तो क्यू आर और एस पी इक्वल हैं। क्यू आर और एस पी इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि वे दोनों बीडी के आधा है। क्योंकि वो दोनों क्या है? बीडी के आधा है। सिमिलरली अगर इधर से ले तो आर क्यू क्या होगा? आर क्यू जो होगा बीडी का आधा होगा, एस पी जो होगा बीडी का आधा होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, जरा देखना। यानी कि हम बोल रहे हैं पी क्यू इक्वल टू एस आर है बाबू, और ये जो है क्या है? हाफ ए सी है, और यहां से पी एस इक्वल टू क्यू आर है, ये आपका हाफ बी डी है। ठीक है, और हम सोच रहे हैं कि कुछ और हो जाए। पैरेललोग्राम तो हो चुका है, पैरेललोग्राम से आगे बढ़ जाए, रोहम्बस हो जाए, स्क्वायर हो जाए। जरा देखते हैं, तो स्क्वायर होने के लिए चारों को इक्वल होना पड़ेगा। सॉरी, रोहम्बस होने के लिए क्या होना पड़ेगा? चारों को इक्वल। कोई दिक्कत? चारों को इक्वल होने का मतलब एसी और बीडी को इक्वल होना पड़ेगा, तभी तो होगा। दो गो एसी के बराबर है, हाफ एसी के, और दो ठो हाफ बीडी के बराबर है। हम सोच रहे हैं कि चारों इक्वल हो जाए, तो ये दोनों इक्वल हो जाए। तो क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं क्या? ऐसा कुछ लिखवाए हैं हम? नहीं ना, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। बस समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये जो है आपका रोहम्बस नहीं बनेगा। क्लियर हो गया? ये क्या रहेगा? अगर आप पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को जोड़ते जाइएगा तो पैरेललोग्राम ही बनते जाएगा। ठीक है, फिर से इसका मिड पॉइंट लो, इसको जोड़ो, ऐसे ये जो भी बनेगा फिर से एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो एक पैरेललोग्राम ही मिलेगा। कुछ चेंज नहीं होने वाला है। आगे बढ़े, अब जरा देखना। अब क्या करते हैं, अब यहीं पर जरा बात करते हैं। लेकिन मेरे मन में है कि हम रोहम्बस किसी तरह से बना दें। तो रोहम्बस होने के लिए डायगोनल को इक्वल होना पड़ेगा। कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, रोहम्बस है कि रेक्टेंगल है, जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का प्रूफ कर क्या है? रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर हम पैरेललोग्राम की जगह पर रेक्टेंगल ले ले बाबू, यहां देखना, अगर हम इस तरह से रेक्टेंगल ले लें और इसके मिड पॉइंट को जोड़ें, तो ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा? रोहम्बस। ये क्या बन जाएगा? रोहम्बस। क्योंकि यहां तक तो आएंगे ही, पी क्यू इक्वल टू एस आर इक्वल टू हाफ ए सी, अब पी एस इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू हाफ बी डी, बट ए सी इक्वल टू बी डी किसमें? क्योंकि ए बी सी डी मेरा क्या है? रेक्टेंगल है। बोल बाबू, हाँ या ना? कोई दिक्कत? रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जब ए सी इक्वल टू बी डी हो गया तो हाफ ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ बी डी। और ये सब काम तो वैसे ही रहेगा, ये यहां पर आ जाएगा। फिर तो हाफ ए सी को क्या लिखोगे? पी क्यू इक्वल टू एस आर, और हाफ बी डी को क्या लिखोगे? पी एस इक्वल टू क्यू आर। हो गया ना चारों साइड इक्वल इसका? तो चारों साइड इक्वल किसमें होता है? रोहम्बस में। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आप रेक्टेंगल के मिड पॉइंट, साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ोगे क्या बनेगा? रोहम्बस। ठीक है, रेक्टेंगल के, अगर आप रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? रोहम्बस। दिमाग में बैठ गया ये? ठीक है, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं रोहम्बस के अगर मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा।
ठीक है। अब की बार क्या लेते हैं, रोहम्बस। ये सब समझ में आ रहा है ना, लिख लोगे ना, कोई दिक्कत? अब की बार बात करते हैं रोहम्बस की। अगर रोहम्बस ले ले, ABCD मेरा अगर रोहम्बस है और उसका मिड पॉइंट को ले तो क्या बनेगा, याद रखो बाबू। तो रोहम्बस का क्या डिफिनेशन है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ABCD। नींद आ रहा आदित्य है, खड़ा हो जा, इधर देखो बाबू, इधर ABCD मेरा रोहम्बस है, देखना जरा, ABCD है रोहम्बस। रोहम्बस होने का मतलब क्या हो गया, ऑल साइड्स इक्वल, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ऑल साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब जरा देखना, और रोहम्बस का क्या प्रॉपर्टीज है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। दिमाग में है ना, ठीक है। अब जरा इसके मिड पॉइंट्स को हम लेते हैं बाबू, इधर देखना, जैसे ही हम मिड पॉइंट्स को लेंगे तो ये तो फिक्स है कि ये पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम तो रेडीमेड है, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। अब इसमें हम और देखना चाहते हैं कि और क्या बन रहा है ये, ठीक है। पैरेललोग्राम तो फिक्स है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यानी कि PQRS, PQRS। देखना बाबू जरा इधर देखना, देखना इधर, पहले से ये रोहम्बस है, तो रोहम्बस के डायगोनल कितना डिग्री पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर। इसमें तो दिक्कत नहीं ना है। अच्छा जरा देखना, रोहम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो यहां पर 90 डिग्री बनेगा। यहां पर 90 डिग्री है, तो यहां पर भी क्या होगा, 90 डिग्री, यहां पर 90, यहां पर 90, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, ये जो लाइन AC है PQ के पैरेलल है, क्या AC PQ के पैरेलल है? और क्या BD जो है इधर के पैरेलल है, इन दोनों के? BD के पैरेलल ये दोनों है, AC के पैरेलल PQ और SR है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? देखना हम करना क्या चाहते हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये 90, तो ये कितना होगा, किससे, करस्पॉन्डिंग से। अच्छा ये 90 हो तो ये कितना होगा, 90। तो एक छोटा सा जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसके 3 एंगल 90 हो गए, तो चौथा एंगल भी कितना होगा, 90 हो गया। समझ आ रहा है बात, ये 90 होगा। क्या उसी तरह से यहाँ का एंगल 90 होगा, क्या यहाँ का एंगल 90 होगा? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हुआ, रेक्टेंगल का मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो रोहम्बस बनेगा, और रोहम्बस के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? पार्थ इधर देख, इधर देखना, ये तो समझ में आ गया ना, लिखना रहेगा अपना लिख लेगा, ठीक है। ज्यादा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नहीं तो एक और तरीका आसानी से, जो 90-90 जो इतना जो जाल बिछाए हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो, उससे अच्छा है कि हम रेक्टेंगल का क्या डिफिनेशन पढ़ते हैं कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, या फिर एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल इक्वल हो। डायगोनल क्या हो, इक्वल हो। यहाँ देख बाबू, ये तो 90 वाला समझ आ गया ना चक्कर, ठीक है। सपोज करके तू 90 के चक्कर में नहीं फंसना चाहता है, ठीक है, तो तू क्या करेगा, जरा देखना, दोनों का डायगोनल ड्रा करो, देखना जरा इधर,
ये पहले से हमारे पास क्या है, रोहम्बस है। पहले से हमारे पास क्या है, रोहम्बस है। अगर हम एस क्यू को ज्वाइन करें, एस क्यू मेरा पहला डायगोनल है पी क्यू आर एस का है, तो नीचे में क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो पी एस सॉरी ए एस इक्वल्स टू बी क्यू एंड ए एस पैरेलल बी क्यू। तो ए बी क्यू एस क्या हो गया बाबू, पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत है? यानी कि ये जो डायगोनल होगा एस क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं ए बी, एस क्यू इक्वल टू ए बी। और उसी तरह से इधर देखना, अगर हम इसको ड्रा करें पी आर को, तो भी तो इधर क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू बी सी। बोल बाबू हाँ या ना, क्या पी आर इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं? जबरदस्ती नहीं बोलना है, समझ कर बोलना है, क्योंकि पहले से क्या तुम्हारा रोहम्बस है, तो इसको आधा कर दिए तो पी बी, इसका आधा आर सी, पी बी और आर सी इक्वल होंगे, क्योंकि अपोजिट साइड्स पहले से इक्वल थे तो आधा भी इक्वल होगा, और पहले से पैरेलल है तो भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इसलिए पी आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी सी। लेकिन अगर मेरा ए बी सी डी रोहम्बस है तो क्या ए बी और बी सी पहले से इक्वल हैं? रोहम्बस किसको बोलते हैं, जिसके चारों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो क्या पी आर और क्या ए बी और बी सी पहले से इक्वल हैं? तो यहां से क्या आ गया, एस क्यू इक्वल टू पी आर आ गया। यानी कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल पी आर एंड एस क्यू आर इक्वल। तो एक वैसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं उसको क्या नाम देते हैं, रेक्टेंगल। उसको क्या नाम देते हैं, रेक्टेंगल। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब है, अगर तुम रोहम्बस ले लेता है, इसके मिड पॉइंट से जोड़ेगा, क्या बनेगा, रेक्टेंगल। फिर इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट लो, क्या बनेगा, रोहम्बस। फिर रेक्टेंगल, फिर रोहम्बस, रेक्टेंगल रोहम्बस, रेक्टेंगल रोहम्बस, उसी में चलते रहेंगे। हाँ क्या, तो इसी से प्रूव क्या करना है, आप यहीं से हो जाएगा ना। तो कितना भी बना लो, कितना भी बना लो, उससे क्या मतलब है। यानी कि पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट से पैरेललोग्राम बनेगा, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से रोहम्बस बनेगा, रोहम्बस के मिड पॉइंट से रेक्टेंगल बनेगा। ये हो गया, ठीक है। अब आ गया स्क्वायर का मिड पॉइंट, ठीक है। तो स्क्वायर के मिड पॉइंट से क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा, क्योंकि एक जो स्क्वायर होता है वो अपने आप में रोहम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है। तो अगर इसको आप रोहम्बस समझ के काम कीजिएगा तो रेक्टेंगल मिलेगा, और रेक्टेंगल समझ के काम कीजिएगा तो रोहम्बस मिलेगा। तो जो मिलेगा वो दोनों है, वो रेक्टेंगल भी है और रोहम्बस भी है। बस सुन में रहा ना, जब वो रेक्टेंगल और रोहम्बस दोनों है तो क्या है, स्क्वायर है। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। यानी कि इन सबका जो समरी आया, यहां देख बाबू, यहां देखना, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट से यहां पर क्या था मेरा, पहले पैरेललोग्राम, ठीक है। पहले क्वाड्रिलेटरल कर दें, ठीक ठीक ठीक। सपोज करते हैं मेरा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ट्रेपेजियम नहीं लग रहा है, ये मेरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट से क्या बनेगा मेरा, पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट से क्या बनेगा, पैरेललोग्राम।
ये मिड पॉइंट वाला चार्ट है। क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट से क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट से पैरेललोग्राम ही, ठीक है, इसके मिड पॉइंट से पैरेललोग्राम ही आएगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब की बात रेक्टेंगल लेते हैं। यहां देख बाबू क्या लिए हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से क्या बनेगा? रोहम्बस बनेगा। रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से क्या बनेगा? रोहम्बस। और इधर अगर ले लें रोहम्बस, तो रोहम्बस के मिड पॉइंट से क्या बनेगा? रेक्टेंगल। बाहर में है रोहम्बस, अंदर में बन जाएगा रेक्टेंगल। इसको भी ऐसे ही कर देते हैं तो ठीक है। बाहर में है रेक्टेंगल, तो यहां पर क्या बन जाएगा? रोहम्बस। ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ यहां देखना, इधर ये मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके साइड्स के अगर मिड पॉइंट को लेते हैं, ठीक है, इसके साइड्स के मिड पॉइंट से क्या बनेगा? ये बाहर में क्वाड्रिलेटरल है, तो अंदर में क्या बनेगा? पैरेललोग्राम, ठीक है। अब फिर पैरेललोग्राम के, नहीं तो इसको यहां पे लिखते हैं पैरेललोग्राम, और यहां से फिर अगर लेते हैं, ये भी तुम्हारा क्या रहेगा? पैरेललोग्राम। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? और फिर लास्ट में आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। बाबू इधर देखना, स्क्वायर के अगर मिड पॉइंट को जोड़ोगे, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा? स्क्वायर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल हैं, तो डायगोनल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। डायगोनल इक्वल हो गया यानी कि रेक्टेंगल हो गया, और हर एक एंगल को क्या कर देंगे? 90 डिग्री भी दिखा देंगे। समझ में आ गया? ये आगे बढ़े। ये जो है तुम्हारा जो था वो 17-18 तक वो जो सवाल था खत्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, ठीक है। रुक जा, किस पर? 15 पर। इधर देखना, बोर आई प्रूव दैट, बाबू इधर देखो, बोर आई प्रूव दैट line segment joining the midpoint of opposite sides of a quadrilateral bisect each other. Line segment, move on, देखना इधर, prove that line segment joining midpoint of opposite sides bisect each other. यहां देखना, बोला कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए आप, इसका मिड पॉइंट ले लीजिए और इसका मिड पॉइंट, इसका ले लीजिए और इसका ले लीजिए, तो ये दोनों जो है आपस में क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? करेंगे ही करेंगे, हमको पता है। किसी बनेगा क्या? पैरेललोग्राम। और ये दोनों लाइन क्या हो गया? पैरेललोग्राम के डायगोनल। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आप पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, काम खत्म हो गया। हाँ लिख देंगे, PQRS इज पैरेललोग्राम, और ये सब क्या हो जाएंगे? उसके डायगोनल हो जाएंगे। एंड वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, खत्म। तो तुम अपना डिटेल कर देना, दिखा देना कि पैरेललोग्राम है क्या, तुम प्रूव कर देना कि पैरेललोग्राम बन गया, वो उसके डायगोनल हो गए, ठीक है। इसलिए एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। आगे बढ़े, चल बाबू इधर, ओए
अच्छा, इधर देखना, रेक्टेंगल रोहम्बस बनने के लिए हमको क्या का जरूरत पड़ा था ना? अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल था, उसको उसके मिड पॉइंट को जोड़ने पर एक रोहम्बस बन जाए, उसके लिए हमको क्या का जरूरत पड़ा था? डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए था ना। रोहम्बस प्रूफ करने के लिए डायगोनल इक्वल होना पड़ा था, इसीलिए हम पूछ रहे थे बार बार कि किसके डायगोनल इक्वल होते। तुम्हारा जवाब आया रेक्टेंगल, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल रहेगा तभी मतलब कि वो रोहम्बस होगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसकी अगर डायगोनल इक्वल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं, तो क्या बनेगा? रोहम्बस ही बनेगा। बोलो बोलो, क्या बोलो? पैरेललोग्राम से क्या मतलब है? हमको ये पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा, और हम बोल रहे हैं कि उस पैरेललोग्राम को रोहम्बस प्रूफ करो। तो तुम क्या बोलेगा कि पैरेललोग्राम रोहम्बस तभी होगा जब उसके जो पहला वाला जो क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल इक्वल हो। उधर रेक्टेंगल तो स्पेशल केस है ना। मान लें कि हम ऐसे बनाते हैं, इधर देखना, डायगोनल इक्वल सिर्फ रेक्टेंगल के नहीं होता। हम उस दिन भी एग्जांपल दिए थे, यहां देखो, ये 10 सेंटीमीटर लिए थे, याद करो 10 सेंटीमीटर बोले थे कि लो ना, हम यहां पर भी 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इसको ऐसे ज्वाइन करके बना दिए। क्या इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल नहीं है? 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लिए हैं, कोई दिक्कत? लो और 10 लेते हैं, इस बार हम ऐसे गुजार दिए, मिड पॉइंट से गुजार दिए। इसका एक का मिड पॉइंट है, दूसरे का नहीं है, लेकिन ये भी तो एक क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसका डायगोनल इक्वल है। डायगोनल इक्वल होने से रेक्टेंगल नहीं होता है। डायगोनल इक्वल हो, एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, तब जाकर के क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। इसे हम लोग प्रूफ करके आ रहे हैं, प्रूफ करवाए हैं रेक्टेंगल का जो उल्टा प्रॉपर्टीज। बस समझ में आ रहा है ना? लेकिन अगर इसके भी मिड पॉइंट को जोड़ोगे, बाबू देख इधर, ये तुम्हारा क्या बनेगा? रोहम्बस ही बनेगा। पैरेललोग्राम तो फिक्स बनेगा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम तो हो गया, नहीं है कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो लेंथ होगा इस डायगोनल का आधा होगा, ये जो लेंथ होगा इस डायगोनल का आधा होगा, इधर वाला लेंथ इसका आधा और इधर वाला लेंथ इसका आधा। लेकिन पहले से दोनों डायगोनल क्या है? इक्वल है। पहले से दोनों डायगोनल क्या है? इक्वल है। तो ये जो बने चारों साइड क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो चारों साइड इक्वल किसके होते हैं? रोहम्बस के। कोई दिक्कत? सुन आ रहा है? यानी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसके अगर डायगोनल इक्वल है तो उसके मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? रोहम्बस ही बनेगा। क्लियर हुआ? दिमाग में बैठा? रेक्टेंगल तो एक स्पेशल केस था, ठीक है। भोला भोला मेरे खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। हाँ, नींद में हो तुम, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। इतना खराब हम पढ़ाते हैं कि नींद आने लगता नहीं है कि भोला वाला खा लिया है। हाँ, उधर भी देखो इंजमामुल हक। चलो छोड़ दो उसको, अब शायद वो चलो इधर देखो, इधर ये समझ में आ गया? अच्छा, अगर किसी और रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ा था? रोहम्बस को जोड़ रहे थे तो रेक्टेंगल बना था। रोहम्बस के मिड पॉइंट को जोड़ रहे थे, क्या बना था? रेक्टेंगल बना था ना। तो उसमें रोहम्बस का कौन सा प्रॉपर्टीज को भी यूज कर रहे थे? उससे पहले दो तरीके से प्रूफ किए थे। एक तरीका था 90 डिग्री, डायगोनल 90 डिग्री था, ठीक है। तो नॉट ओनली रोहम्बस, कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल अगर 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं
कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हारा क्या बना देगा? रोहम्बस। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जी, रेक्टेंगल बनेगा ना, उल्टा बोल रहा है। कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, जरा देखना इधर 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 इधर, क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, ये डायगोनल है मेरे, डायगोनल कितना डिग्री पे कट कर रहा है? 90 डिग्री। अब इसके मिड पॉइंट को लेते हैं, देखना जरा, क्या बनेगा ये? सबसे पहले तो पैरेललोग्राम बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये देखो, ये लाइन इसके पैरेलल होगा, ये क्या होगा? 90 डिग्री। यहां पर भी 90, सब पैरेलल है, सब क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? यानी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसके डायगोनल 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ले लिया जिसके डायगोनल क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ठीक है, और उस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर है ना? क्लियर भी दो तरह का होता है, एक साफ क्लियर होता है, एक होता है कंसेप्ट क्लियर होता है। कौन सा क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, नहीं बोलता है एकदम क्लियर हो ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इन्हें कि क्लियर हो गए, ठीक है। तो बाबू इधर देख, क्या हम लोग सीखे? कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उस क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसके डायगोनल इक्वल हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिए और एक और हम ले लिए डायगोनल 10 सेंटीमीटर का, इस तरह से सुन रहा है, दोनों क्या लिए हैं? 10 सेंटीमीटर, ऐसे बना दिए, दोनों डायगोनल इक्वल हैं। अब मिड पॉइंट को जोड़ रहे हैं तो क्या बनेगा? रोहम्बस। क्यों? क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल हैं तो चारों साइड इसके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। चारों साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा? रोहम्बस। ये दोनों स्पेशल केस है क्योंकि हमको पता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, इसलिए वो क्या बन गया? रोहम्बस। चूंकि सिर्फ रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, ये भी बात सही है, फोटो बना करके दिखा रहे हैं बार बार, ठीक है। जिसका भी डायगोनल इक्वल होगा, जिसका भी डायगोनल इक्वल होगा वो क्या बनाएगा? रेक्टेंगल। जिसका भी सॉरी रोहम्बस क्या है, जिसका भी डायगोनल इक्वल होगा वो क्या बनाएगा? रोहम्बस। समझ आ रहा? इधर डायगोनल इक्वल, जहां डायगोनल इक्वल हो गया ये क्या बना देगा? रोहम्बस। और डायगोनल परपेंडिकुलर क्या बना देगा? रेक्टेंगल। कोई दिक्कत? और एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ले लें जिसके डायगोनल्स, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ले लें जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर हों, ठीक है, और इक्वल हों, तो क्या बना देगा? वो स्क्वायर बना देगा। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है, इधर देख, अगर वो परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। अब वो इक्वल भी है तो क्या हो जाएगा? रोहम्बस। तो जो रेक्टेंगल भी और रोहम्बस भी है वो क्या होता है? स्क्वायर होता है। बस सुन में रहा है? एक ऐसा फिगर बना लेते हैं बाबू, इधर 10 मान लो कि यहाँ पे ले लिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहां पर भी ले लिए 10 सेंटीमीटर, ऐसे करके। कोई दिक्कत? एक इक्विलेटरल बनेगा। ईशान किशन, उसका तो दिन खराब चल रहा है, ईशान किशन का है,
आईपीएल उसको टीम से निकाल दिया, सब बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया। रणजी खेलने से मना कर दिया था कि रणजी नहीं खेलेंगे। जैसे अभी इधर भी टीवी सेंटर आ रहा था, तो इसका अभी कोऑर्डिनेटर, ठीक है। चलो इधर देखो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ओए बाबू इधर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल हैं और परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। क्या ये कहीं से स्क्वायर लग रहा है? कहीं से स्क्वायर लग रहा है? नहीं। फिर भी अगर इसके मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? बोल दे बाबू, क्या बनेगा? स्क्वायर ही बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब फिर ये स्क्वायर बन गया, अब इसका मिड पॉइंट को जोड़ो, तो स्क्वायर के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर। अब अंदर में स्क्वायर बनते चला जाएगा, अब अंदर में क्या बनते चला जाएगा? स्क्वायर बनते चला जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। समरी, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है तो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। सिर्फ क्वाड्रिलेटरल लिए तो क्या बना? पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल लिए, डायगोनल इक्वल लिए, क्वाड्रिलेटरल लिए डायगोनल इक्वल, रोहम्बस। क्वाड्रिलेटरल लिए डायगोनल इक्वल, तो क्या बन गया? रोहम्बस। क्वाड्रिलेटरल लिए डायगोनल परपेंडिकुलर, रेक्टेंगल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल लिए डायगोनल इक्वल एंड परपेंडिकुलर, स्क्वायर। खत्म, ठीक है। तो सियावर रामचंद्र की जय। ये क्लियर हुआ? मजा आ रहा है इसमें? उसमें क्या देख रहा है? अभी ये 40 मिनट हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब किसी से भी पूछ सकता है, एकदम उड़ा दे सकता है किसी को भी। ज्यादा कोई काल मैंने बोला क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल परपेंडिकुलर है, उसके मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जल्दी बता। रेक्टेंगल। इसका चलो इधर देखो, तो ये जो है हम एक साथ जो है 12 से लेकर 18 तक सवाल जो है खत्म कर दिए। ये जो 12 से लेकर 18 तक जो सवाल थे यही थे, क्वेश्चन जो थे, ठीक है, ये खत्म हो गया। क्लियर है? क्लियर है तो एक क्वेश्चन और, ठीक है। इधर देखना, बैठ जाओ बैठ जाओ भोला। एक बार क्या करते हैं, इधर एक क्वेश्चन है। अच्छा, ट्रेपेजियम के अगर मिड पॉइंट को लेंगे तो क्या बन सकता है? कुछ जरा ट्रेपेजियम पे भी चर्चा कर लेते हैं। ट्रेपेजियम के मिड पॉइंट को लेंगे तो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बोल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम से भी क्या बनेगा? पैरेललोग्राम, ठीक है। कोई भी रहे, ट्रेपेजियम व्हाटएवर, सबसे पहले तो पैरेललोग्राम ही बनेगा ना, उसके बाद उसमें प्रॉपर्टी जो भी दिया रहेगा उसको लगाएंगे। आगे बढ़े, देखना जरा। बाबू इधर देख, इधर इधर ट्रेपेजियम ले रहे हैं। ट्रेपेजियम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब पैरेललोग्राम को लेने पर पैरेललोग्राम ही बन रहा है। ये तो ट्रेपेजियम है, उसके तो दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो भी वो पैरेललोग्राम ही बना रहा है। इसके तो एक ही साइड पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम पे खत्म हो जाएंगे। ये जो बनेगा ये क्या बनेगा? पैरेललोग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत? चाहे वो ट्रेपेजियम आइसोसेलस हो, चाहे फिर वो सिंपल ट्रेपेजियम रहे। अब जरा देखते हैं, ट्रेपेजियम में आइसोसेलस ट्रेपेजियम लेते हैं। ट्रेपेजियम में क्या लेते हैं? आइसोसेलस ट्रेपेजियम, और साथ में लेते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ BADC, ठीक है। पैरेलल साइड्स का मिड पॉइंट को लेते हैं
और डायगोनल्स के मिड पॉइंट को लेते हैं। किसके मिड पॉइंट्स को लेते हैं? पैरेलल साइड्स के। याद रखना, एक हम ले रहे हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ध्यान रखना बाबू, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ए बी सी डी। यहां से हम इसको ज्वाइन कर दिए ए सी को, यहां से इसको ज्वाइन कर दिए बी डी को, ठीक है। इसका मिड पॉइंट नहीं है, इसका मिड पॉइंट नहीं है, इधर से इसका मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस मेरा क्या है? अब ये तुमको पता करना है, याद रखना। क्या लग रहा है, क्या बनेगा? ना ना ना, वो तो कोई हो, कुछ तो बनेगा ही। मुझे बोल क्या बुझा रहा है? प्रूफ कर, प्रूफ करके ये रोहम्बस बनेगा। पिक्की वायरस क्या बनेगा? रोहम्बस बनेगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे अब तो मिड पॉइंट के सवाल एकदम हवा में उड़ाना चाहिए तुम लोग को। इधर पहले से हमको पता है एडी किसके इक्वल है? बीसी के, ठीक है। देख इधर पी मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है बीडी का, तो ये जो पी क्यू होगा, ठीक है, एडी के, ठीक है। क्या देखो, पी क्यू पैरेलल एडी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ एडी। अरे होगा कि नहीं? होगा ना? अरे भैया हम यहाँ पर क्या है, आर्टिस्ट नहीं है, टेढ़ा बना रहे, तुमको जो बोल रहे उसको समझ। मतलब टेढ़ा बनाया सीधा बनाया, कुछ भी बना दे कि तुमको उसको वही समझना है, ठीक है। पी क्यू पैरेलल एडी एंड पी क्यू इक्वल्स टू हाफ एडी। नया थ्योरम बन गया, ठीक है। देखो 10th क्लास तुम्हारे क्लास में था ना, अंकित थ्योरम, अंकित फॉर्मूला बनाते थे। इधर देखो, देख बाबू, तो पी क्यू क्या हो गया? इधर देखना, इधर पी क्यू जो होगा एडी के पैरेलल और हाफ हुआ, ठीक है। उसी तरह से इधर देखते हो, इस ट्रायंगल एडीसी में ए डी सी, एस मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट है, तो एस आर पैरेलल होगा एडी के और हाफ भी होगा। एस आर पैरेलल एडी एंड एस आर इक्वल्स टू हाफ एडी। कोई दिक्कत? तो यहां पर लिख देते, नहीं तो इन ट्रायंगल, ठीक है, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी इन दे रहे हैं, और इधर इन ट्रायंगल ए डी सी। इन दोनों से क्या मिल रहा है? पी क्यू पैरेलल एडी, एस आर पैरेलल एडी, पी क्यू एस आर सब इक्वल है। ये प्रूफ हो गया पी क्यू आर एस इज ए। अरे बोल बाबू, हाँ या ना? हाँ या ना? यहां तक तो क्लियर है? क्लियर है ना? पी क्यू आर एस तुम्हारा क्या बन चुका है? पैरेललोग्राम। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसको रोहम्बस प्रूफ कर रहे हैं कि चारों साइड को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। चारों साइड को क्या करना पड़ेगा? इक्वल। यहां देखना जरा, कोई एक को दिखा दो। आर क्यू जो है, सिमिलरली आर क्यू पैरेलल बी सी। बोल बाबू, हाँ या ना? इधर देख, आर क्यू पैरेलल होगा बीसी के, बी डी सी ले ले, बी डी सी, आर मिड पॉइंट, क्यू मिड पॉइंट, आर क्यू पैरेलल बी सी एंड आर क्यू इक्वल्स टू हाफ बी सी होगा। कोई दिक्कत? तो उसी तरह से जब ये हो गया, आर क्यू हो गया, तो एस पी भी होगा, एस पी। कोई दिक्कत? एस पी जो है ये भी क्या होगा? हाफ बी सी होगा। लेकिन ये कैसा ट्रेपेजियम है? आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्रेपेजियम है, तो एडी इक्वल टू क्या होता है?
BC होता है ना, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, AD इक्वल्स टू BC। तो दो को जो साइड है, इधर देख बाबू, ये PQ और SR जो है हाफ AD है, और दो को जो साइड है वो हाफ BC है, और हाफ AD और हाफ BC इक्वल है, यानी कि चारों साइड क्या हो गए, चारों साइड क्या हो गए, इक्वल। तो PQRS क्या हो गया, रोहम्बस, चारों साइड इक्वल हो गया था। चारों साइड इक्वल है तो क्या हो गया, रोहम्बस। ठीक है, अब इसको यहां पर एकदम बंद करते हैं, बहुत हो गया मिड पॉइंट। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेप्ट। आज ही इसको खत्म करना है, इंटरसेप्ट।